अस्सलाम वालेकुम एवरीवन व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूंगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने सेक्शन हैं, उसमें क्या क्या डेजिग्नेशंस पोजीशंस होती हैं, उसमें फार्मासिस्ट अगर अपनी जॉब शुरू करना चाहता है, अपना कैरियर शुरू करना चाहता है, तो उसको कौन सी इंफॉर्मेशन दरकार होंगी, कौन से स्टेप्स के ऊपर वो अमल करके अपनी जॉब जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में शुरू कर सकता है। बिफोर सेशन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है और आपको बड़ी मुफीद और कारआमद इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेंगी। सो लेट कम टू द टॉपिक। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन सेक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, स्टोर इसमें होता है, रेगुलेटरी अफेयर और मार्केटिंग होते तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ही ये हिस्सा है, लेकिन ये इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक जो है वो कम ही होता है। इनका ताल्लुक बाहर की जो दुनिया उनसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े कारआमद डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो लेट कम टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब ट्रेनिंग फार्मासिस्ट आता है तो 40 डेज की वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद एज ए प्रोडक्शन फार्मासिस्ट वहाँ पे अपने कैरियर का आगाज़ करता है। फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजर प्रोडक्शन या प्रोडक्शन मैनेजर हम उसको कहें। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, उसमें ट्रेनिंग फार्मासिस्ट अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद एज ए क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट जो है वो अपने कैरियर का आगाज़ करता है। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, इस तरह क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, इसी तरह रेगुलेटरी अफेयर्स है, इस तरह मार्केटिंग है, इस तरह स्टोर है, फिर सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वो एज ए अपनी ट्रेनिंग जो है वो अपना कैरियर जो है शुरू करता है। फिर उसमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मासिस्ट के तौर पे काम करता है और फिर तरक्की करता हुआ वो मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पे अपना काम करता है। अब इसमें आप कौन सी ऐसी चेंजेस ला सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आप जल्दी तरक्की करें और आप वहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स ले सकें, आप जो इंडस्ट्री है उसको आगे लेके जा सकते हैं, आप उसको अप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो आपको मैं आज अच्छी टिप देने लगा हूँ वो ये है कि जब आप वहाँ पे एज ए प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं तो न्यू ड्रग्स के ऊपर काम करें, न्यू मेडिसिन के ऊपर काम करें, उनकी फार्मूलेशन पे काम करें, स्टेबिलिटी स्टडी पे काम करें, मेथड डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, जो कि कोलैबोरेटिव काम होता है सारे का सारा क्वालिटी कंट्रोल के साथ और प्रोडक्शन के साथ। इसमें अगर आप एकेडमिक्स को अपने साथ इन्वॉल्व कर लें, आप उनके साथ कोलैबोरेट करें तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, आपको बहुत अच्छी जो हेल्प है वो एकेडमिक से मिल सकती है और इस तरीके से नई प्रोडक्ट जो है वो आप इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकते हैं, उनके मेथड आप जो है डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप रिसर्च आर्टिकल जो है वो भी पब्लिश कर सकते हैं। जो बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, ट्रांसनेशनल जो कंपनीज होती हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा एक्टिव होता है। वहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं और वो इन न्यू ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं, इनके मेथड डेवलप करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं और फिर ये उन प्रोडक्ट्स को ये मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मुमकिन है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा आपको? इसमें आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हासिल होता है, सीखने का मौका मिलता है और फिर उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, जिसमें गाड़ी है, इसमें सैलरी है, अकोमोडेशन है, ये तमाम के तमाम जो है वो इंडस्ट्री ओनर आपको प्रोवाइड करता है। तो मेरी इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो हैं वो मिल सकती हैं। अगर आप इन स्टेप्स के ऊपर अमल करें, आप इसको फॉलो करें, तो आखिर में अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।